कैसे हो आप सब दोस्तों। मेरा नाम है ताहा दलाल और वेलकम टू पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं चीज़ों को इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो आप देख सकते हो कि अभी जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये हमारा एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था जिसको हमने थोड़ा टाइम पहले ख़त्म किया। और आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे कॉम्पोजिशंस है, कितने सारे फोल्डर्स है, कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ऑडियो है, इमेजेस है, वीडियोस है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप भी यही सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कॉम्पोजिशंस है, बहुत सारे फोल्डर्स है, इमेजेस है, और आप इन सबको कैसे हैंडल करोगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, इमेजेस या कोई भी फाइल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको प्रोजेक्ट पैनल के अंदर कैसे मैनेज करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मैं इसको यहाँ पे रोक दूंगा और मैंने ये थोड़े इमेजेस और वीडियोस निकाल के रखे हैं। तो आप अगर आपको कोई इमेजेस या समझिए आपको कोई स्लाइड शो पे काम करना है, या आप कुछ भी काम करने वाले हो फ्यूचर के अंदर और आपको फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने हैं, एक बहुत ही ईजी तरीका होगा टू आप विंडोज़ को खोलिए आपके कंप्यूटर में, आपके मेमोरी कार्ड में चाहिए, डी ड्राइव में चाहिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो सेव है वहाँ पे जाइए, एक फ़ोटो लीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे लाइए। राइट, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आप आप इन सब को सिलेक्ट कीजिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, ऐसे भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एट द एंड ये आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। देख सकते हो आप कि ये सारे 42 इमेजेस यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा तरीका होगा कि आप प्रोजेक्ट पैनल में जाइए। आप एक बात समझ लीजिए कि आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो या कुछ भी क्रिएट करते हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जैसे कि कॉम्पोजिशन या कुछ भी, वो सब प्रोजेक्ट पैनल में जाने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और आपको ये इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं अभी इसको मेरे फोल्डर में चले जाता हूँ, तो डी ड्राइव, मेरे ए के ट्यूटोरियल्स 02 ट्यूटोरियल फाइल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वही इमेजेस का फोल्डर और मेरे वीडियोस का फोल्डर। तो मैं इस बार वीडियोस को इंपोर्ट करता हूँ। वीडियोस को इंपोर्ट करने के लिए सेम ही चीज़ है। आप इसको वीडियो सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, वो आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में, या फिर आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इंपोर्ट क्लिक कर सकते हो और ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। मैं कंट्रोल जी दबाऊँगा इनको डिलीट करने के लिए, और एक और बार ट्राई करते हैं यही चीज़। सो प्रोजेक्ट पैनल में जाइए, डबल क्लिक कीजिए और इस बार मैं वेडिंग फ़ोटोज़ को उठाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट हो गई। राइट, आप ऐसे ही ऑडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक ऑडियो फाइल है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ या डबल क्लिक करके इंपोर्ट करूँ, सेम चीज़ है। बस ध्यान में रखिए कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है। ओके, और ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं प्रो हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा, या मैं प्रो हूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, या फाइल इंपोर्ट करूँगा, और आप फाइल इंपोर्ट यहाँ से फाइल से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये एक चीज़ मैं शायद आपको बताना भूल गया। और ऑफ कोर्स इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल आई, तो आप कंट्रोल आई अगर प्रेस करोगे तो इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेम टाइप का। राइट, मेरा फेवरेट है डबल क्लिक करना या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बात कि आप समझिए कि अगर आपको, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इतनी सारी चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ और मैं इनको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पैनल में, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी अनटाइडी वे की तरीके से आया है मेरे प्रोजेक्ट पैनल में। यहाँ पे फुल मैस हो चुका है। राइट, और अगर समझिए मैं डी सेलेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ तो अब मेरे सब सिलेक्शन भी चले गए हैं और अब भी मुझको एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इनको इंपोर्ट करने का एक बेटर टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी इंपोर्ट करने से पहले एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसको नाम दे दीजिए। सो मैं नाम देता हूँ ट्यूटोरियल वेडिंग पिक्स। ओके, और इसको सिलेक्ट रखिए और इसको बस ऐसे खोल दीजिए। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो ये बंद है और ये भी खुल चुका है। इसके बाद आप कंट्रोल आई दबाइए, अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का शौक है तो इसके बाद आप कंट्रोल आई दबाइए या फिर इसको सिलेक्टेड रखिए। और अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पसंद है तो आप अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और सीधा ये फोल्डर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो क्या होगा कि जितने भी आपने अभी इंपोर्ट किए इमेजेस, आपको पता है पहले वो कैसे सब फुल प्रोजेक्ट पैनल में घुस गए थे, अब सीधे ये फोल्डर में चले गए। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो आपके फोल्डर्स और आपके प्रोजेक्ट्स को,
और ये टाइप आपको शायद अभी नहीं बट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली काम आएगी जब आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो आफ्टर इफेक्ट्स में। सेम थिंग फॉर वेडिंग, मैं आपको एक बार वेडिंग में भी करके दिखा देता हूँ यही चीज़। वेडिंग वीडियोस अगेन, मैं अगर इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ काम हो तो जाएगा, आप देख सकते हो कि इंपोर्ट हो गया, पर आप देख सकते हो कि कैसे ख़राब तरीके से हुआ कि मेरी फुल हायरार्की बिगड़ रही है, कहाँ पे भी ये इंपोर्ट हो रहे हैं। और बेटर वे वुड बी टू कि आप एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए और उस पर नाम दे दीजिए ट्यूटोरियल, मतलब आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो वेडिंग वीडियोस का, और इसमें जाइए और सीधा इंपोर्ट कीजिए। राइट, अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट शौक है तो इसको खोल के रखिए, ओके, ये फोल्डर को, और प्रेस कंट्रोल आई, और फिर आप एक एक वीडियो इसके अंदर डाल सकते हो। तो आप देखोगे कि ये सीधे वीडियोस के अंदर ही आएंगे। करेक्ट। अगर आपने बहुत सारे गलती से फोल्डर्स बना दिए हैं और ऐसे, और अभी आपको डिलीट करने हैं जब चीज़ों को, तो आप एक ऐसा फोल्डर्स को कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको फुल एक बंच को डिलीट करना है तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये डिलीट आइकन के यहाँ पे, ये डिलीट आइकन के यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। आपको पूछेगा कि आपको सच्ची में डिलीट करना है, डिलीट बटन दबा दीजिए और ये डिलीट हो गया। तो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ों को, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। आप फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है एडोबी स्वीट का, आप उनको वैसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की फाइल्स आप कैसे इंपोर्ट करते हो। तो मैंने यहाँ पे तो ये थोड़े मेरे एडोबी इलस्ट्रेटर के फाइल्स हैं, मैं इसको इनमें से किसी एक को लेता हूँ, और अगर मैं ये एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल को अगर आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ ऐसे, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपको ये इंपोर्ट कैसे करना है। मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा एडवांस सीरीज के अंदर कि ये डायलॉग बॉक्स से आप कैसे डील करते हो, लेकिन अगर आप एडोबी एआई का काम करते हो, एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो बस इसको कॉम्पोजिशन कीजिए और ओके दबा दीजिए। आप देखोगे कि एक ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन बन के आपका जो डिज़ाइन है वो आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुका है। शायद से ये आपके लिए शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, डोंट वरी, आप ये इमेजेस को ट्राई कीजिए, आप वीडियोस को इंपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ऑडियो को इंपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आज का वीडियो यहाँ पे ही रोकता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अगले वीडियो में भी ज्वाइन करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।